हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो हमारा भारत तो इतिहास, क्या बोले, हेरिटेज कल्चर, हमारी जो संस्कृति, तो एक ऐसी बात आती है कि आज से 5,000 साल पहले दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे भद्रावती नाम के शहर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ रहता था। सब कुछ ठीक था, बोले तो ही वॉज क्वाइट रिच, पैसे की कोई कमी नहीं, शरीर भी अच्छा, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस उसकी कोई संतान नहीं थी। तो आत्मदेव दुखी रहता था कि मेरा कोई पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, मेरा क्या जीवन है। मगर उसकी पत्नी धुंधुली वो खुश थी। हर नेचर वॉज लाइक गॉसिपिंग। वो बस घर का जो काम है जल्दी जल्दी कर लेगी, आजू बाजू की औरतों के साथ बैठकर बातें करना उसको अच्छा लगता था। उसके बारे में, इसके बारे में बस ऐसी बातें करती रहेगी। जीवन चल रहा है। एक बार आत्मदेव इतने दुखी हो गए कि क्या जीवन है, बिना पुत्र का जीवन कैसा। तो उनको खुदकुशी करने की इच्छा हुई कि जंगल में जाके कोई पहाड़ पे चढ़ के नीचे गिर के मर जाऊंगा। चले गए घर छोड़ के, बोला नहीं घर में कुछ भी। मगर जंगल में एक त्रिकाल ज्ञानी साधु मिल गए रास्ते में। इन्होंने ऐसे ही प्रणाम किया। साधु ने बोला, देखो बाबा, मरने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा तो अगला 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं तुम्हारे भाग्य में। ये भी रोने लग गया, बोला ऐसा मत बोलिए, आप कृपा करिए, मैं तो मरने जा रहा हूँ, ये वो। साधु ने एक आम दे दिया, ये तुम्हारी पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा, मगर वो पुत्र तुम्हें खुशी भी देगा, दुख भी देगा। अभी इसको दुख सुनाई नहीं दे रहा। घर आया, रात हो गई थी, धुंधली को दिया आम। वो बोलते सुबह में खा लूँगी। सुबह में धुंधली सोच रही है, अभी इस उम्र में कौन ये सब पेट आएगा, ये सब क्या है। उसने आम लेके गौशाला में फेंक दिया, जहाँ गाय, एक गाय ने खा लिया। अभी आत्मदेव इतना खुश रहने लगा, घर में मिठाइयाँ लाता है, खाने पीने की चीज़ें लाता है, फूल लाता। वो तो पत्नी से बहुत प्यार कर रहा है, मगर उसका यही विचार है कि मेरी पत्नी गर्भवती बन गई है। पत्नी भी पति को दिखाने के लिए कभी तकिया रख लेती है, कभी कुछ रख लेती है, दिखाती है। मगर जैसे ही समय जाता गया, पत्नी एक बार अपने मायके गई धुंधुली, तो उसकी एक बहन, कोई क्या बोले, लव मैरिज किया था उन दिनों में। कोई शूद्र के साथ भाग के शादी किया, जो कि लुटेरा था, बेवड़ा था, दारू बीरू पीता था। उसकी बहुत संतानें थी, तो फिर से पेट में थी, पेट से थी। तो धुंधली बोलती है, ये तेरा बच्चा मुझे दे देना, मुझे तुझे कुछ पैसा दे दूँ, बात हो गया। अभी धुंधली बहाना बनाती है कि मायके जाती हूँ, मुझे डिलीवरी के लिए कुछ महीने वहाँ रही, उस बहन का बच्चा लेके आ गई। यहाँ जो गाय को आम दिया था, उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, मनुष्य पुत्र को, और उसके सिर्फ कान गाय जैसे थे। तो जब नामकरण हुआ, तो जो गाय से बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम हुआ गोकर्ण, और जो धुंधुली लाई थी उस बच्चे का नाम हुआ धुंधुकारी। दोनों बड़े होते गए। गोकर्ण साधु स्वभाव का, धुंधुकारी तो बस मार पीट ये वो। गोकर्ण बड़ा होकर काशी गया पढ़ाई करने। साउथ इंडिया में रहते थे, मैंने बताया भद्रावती। काशी गया, उन दिनों काशी भारत का बड़ा स्थान था पढ़ाई का। धुंधुकारी पढ़ाई छोड़ दी, आवारागिरी करता है, धीरे धीरे दारू पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। जब देखो तब पिताजी से पैसे मांगते रहता है। कभी कभी पिताजी पे हाथ उठाना शुरू कर दिया, पैसा दो। तो छुट्टियों में आया था गोकर्ण, तो एक दिन आत्मदेव रोते रोते अपने बेटे के पास बोल रहे हैं कि मैं निस्संतान, बिना संतान का ही सुखी था, ये मेरा जीवन क्या हो गया। तो
गोकर्ण कहते हैं, अभी आपका उम्र हो गया पापा, जंगल में चले जाओ, भगवान का ध्यान करिए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत का कृष्ण कथा, और अपना जीवन बिताइए। आत्मदेव को बात अच्छी लगी, वो घर छोड़ के चले गए, गोकर्ण पढ़ाई करने, फिर काशी चला गया। धुंधुकारी के तो मज़ा आ गया, अभी तो माँ को मारने लगा पैसे दे। माँ भी एक दिन दुखी होकर कुएं में गिरकर मर गई। धुंधुकारी को लॉटरी लग गया, घर में 5 वेश्याओं को लेके आ गया। ऐसे चल रहा है जीवन। पैसे तो चाहिए ना, वेश्या ऐसे थोड़ी ना आएगी। तो एक बार राजा का खजाना लुटता है और इतना माल लेके आता है, वेश्याएं डर गई, बाबा राजा के लोग आएंगे, जेल में डाल देंगे हमको भी। तो ये सो रहा था, एक दिन रात में इसको मार डालती है और सारा माल लेके भाग जाती है। फिर 2-4 साल छोड़ के गोकर्ण पढ़ाई करके पूरी करके वापस आए घर। शाम का समय है, घर में कोई अजीब सा आवाज़ आ रहा है। गोकर्ण जी के पास गंगा जल था, उस दिशा में डाला, वो एक आकृति बन गई, रोने लगी कि भैया मेरी सहायता करो, सहायता करो। गोकर्ण बोलते कौन हो? बोलता है मैं धुंधुकारी प्रेत बन गया हूँ, मेरी रक्षा करिए। गोकर्ण कहता है मैंने तो गया में तुम्हारे लिए श्राद्ध किया। धुंधुकारी कहता है मैंने ऐसे पाप किया, आप 100 बार गया जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, और कुछ उपाय ढूंढिए। गोकर्ण जी को सारी रात नींद नहीं आई। सुबह में सूर्य उदय हो रहा था, उन्होंने सूर्य के रथ को रोक दिया कि हे सूर्यदेव, मेरे भाई के मुक्ति के लिए कोई मार्ग बताइए। सूर्यदेव ने कहा भागवत सप्ताह 7 दिन में पूरा भागवत पढ़ो। तो जब इन्होंने भागवत पढ़ना शुरू किया गोकर्ण जी ने, ये धुंधुकारी प्रेत रूप में एक बांस की लकड़ी में आट के बैठ गया जिसमें 7 गांठें थी। तो हर दिन भागवत, एक दिन होता था, एक गांठ खुलती थी, एक गांठ 7वें दिन 7वीं गांठ खुली, टूटी, फूटा जैसे बांस, बॉम्ब जैसा आवाज़ आया और उसमें से धुंधुकारी एक दिव्य चतुर्भुज मूर्ति में निकला। वहाँ से वैकुंठ लोक से विमान आया, इस धुंधुकारी को ले गया वैकुंठ लोक। और विष्णु दूतों ने कहा गोकर्ण जी आप भी आगे चलकर वैकुंठ लोक आएंगे, ऐसे बातें बताई गई। तो इसमें ये पद्म पुराण में आया है, हमारा इतिहास से मैंने पद्म पुराण से कहा, ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य है कि किसी ने कैसी भी उसकी मौत हुई हो, प्रेत बना हो, या वो जीवन में कैसा भी जीवन जिया हो, मगर उनके लिए जब हम श्रीमद् भागवत पाठ करते हैं या करवाते हैं, करवाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा भागवत नहीं कि क्या वो म्यूज़िक, डांस, खाना पीना, वो नहीं। श्रद्धा से अगर भागवत किया जाए तो उस जीव को हम मुक्ति दिला सकते हैं। हम सब का रहना तो एक बांस की लकड़ी में ही है। शरीर क्या है, इसमें 7 गांठें हैं कि ऐसे भी बोल सकते हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और अहंकार। ऐसे भी बोल सकते हो कि 7 जगह हमारी आसक्ति हो गई शरीर में, हमारे पति या पत्नी में 2, तीसरा हमारे माता पिता संतानों में, चौथा हमारे बंधु मित्रों में, 5वां हमारा अधिकार, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पोस्टमैन हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, छठा द्रव्य, हमारी संपत्ति में, हमारे घर में, हमारी गाड़ी में, हमारे कपड़ों में, जूतों में आसक्ति, 7वां जन्मभूमि, मैं इंडियन हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं तमिल हूँ। ये 7 आसक्ति या इसमें से 3 आसक्ति या 1 आसक्ति भी होगी, फिर इस जगत में आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो कलयुग में बताया गया भगवान गोविंद का नाम करो, भगवान गोविंद की शरणागति लो, भगवान गोविंद को अपने सारी चीज़ें अर्पित कर दो। मैं और मेरापन ही माया है, इसको छोड़ के भगवान का नाम करोगे तो भगवान की जगत में जाओगे, नहीं तो ये जन्म मरण का चक्कर से छूटना मुश्किल है। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।